हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ थालापति विजय की लेटेस्ट फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का पूरा एक्सप्लेन वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। एक शब्द में कहें तो फिल्म जबरदस्त है। जैसा एक्शन है वैसे ही एक के बाद एक ट्विस्ट भी है। मुझे यकीन है कि अगर आपने एक बार इस फिल्म को देखना शुरू कर दिया तो इसे खत्म किए बिना उठ नहीं पाएंगे। वैसे तो मैं किसी भी वीडियो में फिल्म के बारे में इतना कुछ नहीं कहता, लेकिन ये मूवी वाकई में बहुत शानदार है। मैं वादा करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखते रहिए। वीडियो खत्म होने पर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका समय बर्बाद हुआ। खैर, अब चलते हैं मुख्य कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रेगिस्तान के रास्ते से एक ट्रेन गुजर रही है। इस ट्रेन में मिसाइल बनाने के लिए यूरेनियम ले जाया जा रहा था। असल में इसे एक बहुत बड़े आतंकवादी गैंग द्वारा ले जाया जा रहा है और इस गैंग का लीडर है राजीव मेनन। अगर राजीव इसे ले जाने में सफल हो जाता है तो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए एक स्पेशल टीम को भेजा जाता है। किसी भी हालत में यूरेनियम को वापस लाना होगा। स्पेशल टीम के मेंबरों में से एक का नाम है अजय, जो दूर से एक स्नाइपर लेकर इस मिशन को फॉलो कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर से एक आदमी को ट्रेन के अंदर लाया जाता है। इस आदमी को असल में राजीव ने ही बुलवाया था, क्योंकि राजीव को शक था कि यूरेनियम असली है या नकली चेक करना होगा। इसलिए रूस से एक वैज्ञानिक को बुलवाया गया था। रशियन वैज्ञानिक एक जांच करके कहता है इस मिसाइल का यूरेनियम नकली है। ये सुनकर राजीव के आदमियों के होश उड़ जाते हैं। तभी वहां राजीव की एंट्री होती है। राजीव कहता है, मेरे दोस्तों, यूरेनियम नकली नहीं है, नकली है ये वैज्ञानिक। ये सुनते ही राजीव के आदमी उस वैज्ञानिक की तरफ बंदूकें तान देते हैं और तभी ट्रेन के बाहर से कल्याण कुछ टाइमर लेकर ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद उन टाइमर में से एक का धमाका होता है और तभी वैज्ञानिक बड़े ही स्टाइल में अपना मास्क उतारता है। तभी दिखाया जाता है कि ये वैज्ञानिक असल में हमारे सुपरस्टार थालापति विजय है। इस फिल्म में उनका नाम गांधी है। इसके बाद वहां पे लंबा समय तक एक फाइट होती है। फाइटिंग सीन देखने लायक थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास समय हो तो इस फिल्म को जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। गांधी ट्रेन के अंदर फाइट कर रहा होता है और कल्याण बाहर से अलग अलग अंदाज में बस टाइम लगा रहा होता है। एक समय ऐसा आता है जब आतंकवादी कल्याण की गाड़ी पे हमला कर देते हैं, जिससे मजबूर होकर कल्याण भी ट्रेन के अंदर आ जाता है। दोनों ट्रेन में फाइट कर रहे होते हैं और बाहर देखा जाता है कि गांधी की टीम का एक और सदस्य सुनील हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें लेने आता है। इसके बाद वे लोग उस यूरेनियम को लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। फिर हम गांधी की पत्नी को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है। गांधी की पत्नी का नाम अनु है और गांधी का एक बेटा भी है जिसका नाम जीवन है। इन लोगों के साथ गांधी का परिवार बनता है। गांधी भले ही बाहर राज करता हो, लेकिन घर में वो बिल्ली की तरह डरपोक है। गांधी अपनी पत्नी से बहुत डरता है। गांधी की पत्नी गांधी से कहती है कि जीवन को लेकर स्कूल जाओ। गांधी जीवन को स्कूल छोड़कर सीधे ऑफिस चला जाता है। वहां हम उनके बॉस को देखते हैं। उनके बॉस काफी गुस्से में होते हैं क्योंकि उनका प्लान था कि यूरेनियम के साथ राजीव को भी पकड़ना था, लेकिन उन्होंने पूरी ट्रेन को जला दिया और राजीव को पकड़ नहीं पाए। तब वे बताते हैं कि राजीव ट्रेन के विस्फोट में मर गया है, इसलिए उनके बॉस और कुछ नहीं कहते। उनका बॉस बताता है कि हमारा अगला मिशन थाईलैंड में है और आज का काम खत्म करके उस मिशन के लिए तैयार हो जाओ। गांधी कहता है, सर आज तो मुझे अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाना था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गांधी की पत्नी अनु पहले से ही अस्पताल चेकअप कराने चली गई है। वहां जाने की बात गांधी ने की थी, लेकिन काम के दबाव के कारण वह नहीं पहुंच पाता। रात को जब वह घर आता है तो अनु उस समय बहुत गुस्से में होती है। गांधी उसे खुश करने के लिए कहता है, हम थाईलैंड घूमने जाएंगे। अनु असल में ये जानती ही नहीं है कि गांधी अलग अलग अपराधियों के पीछे भागता रहता है। जब अनु थाईलैंड की बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। गांधी जब ये बात अपने बाकी टीम मेंबर्स को बताता है तो वे सभी गुस्सा हो जाते हैं। उनका कहना था कि वहाँ वे एक अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, ऐसे में परिवार को साथ ले जाना सही नहीं होगा। गांधी कहता है, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वे थाईलैंड पहुंच जाते हैं। वहाँ गांधी अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बिताता है और बीच बीच में अपने मिशन का काम भी करता रहता है। एक दिन गांधी अपनी पत्नी और बेटे के साथ मार्केट जाता है। तभी उन पर कुछ अपराधी हमला कर देते हैं। वहाँ एक जबरदस्त लड़ाई होती है। एक समय ऐसा आता है जब अनु की हालत बिगड़ जाती है, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। गांधी अपने बेटे जीवन को अस्पताल के अंदर एक टेबल पे बिठाकर अंदर जाता है। जब वापस आता है तो देखता है कि जीवन वहाँ नहीं है। गांधी पूरे अस्पताल में जीवन को ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। गांधी का बॉस तुरंत थाईलैंड पुलिस को इस बारे में जानकारी देता है। कुछ समय बाद पता चलता है कि आगे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ गांधी के बेटे के उम्र का एक लड़का भी है। ये सुनकर गांधी तुरंत वहाँ चले जाता है। उस लड़के के हाथ में एक ब्रेसलेट था, जिससे गांधी पहचानते हैं कि यही मेरा लड़का है, क्योंकि बच्चे का पूरा शरीर जल चुका था और चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। वहीं अस्पताल में अनु एक लड़की को जन्म देती है। फिर वहां से सब अपने घर चले आते हैं। अब कई साल बीत जाता है और गांधी की उम्र बहुत बढ़ चुकी होती है। उस दिन की छोटी सी लड़की आज बड़ी हो चुकी है। गांधी ने अपनी बेटी को कॉलेज में दाखिल कराया और खुद अपने काम पर चला गया। गांधी अब एयरपोर्ट पर काम करता है। वहां जब वो एक एक करके सभी लोगों की चेकिंग कर रहा होता है, तभी उसे अपने बॉस को देखने को मिलता है।
गांधी पूछता है, आप यहाँ? उसके बॉस जवाब देते हैं, आज सुनील की बेटी का जन्मदिन है इसलिए आया हूँ। गांधी कहता है, हाँ सुनील ने मुझे भी बताया है। उसके बॉस कहते हैं, ठीक है फिर शाम को मिलते हैं। इसके बाद हम सुनील की बेटी श्रीनिधि को देखते हैं। उस कार्यक्रम में सभी लोग एक साथ हो गए। जब सभी बातचीत कर रहे थे तभी उनके बॉस ने एक बार फिर थाईलैंड में एक मिशन के बारे में बताया। गांधी पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन सबकी बातों से वो मान जाते हैं। फिर वे थाईलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। थाईलैंड पहुंचते ही एक्शन शुरू हो जाता है। एक्शन के दौरान गांधी एक अपराधी को देखकर हैरान रह जाते हैं। गांधी जैसे आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वह अपराधी बिल्कुल गांधी की तरह दिखता था। अपराधी भी गांधी को देखकर चकित रह जाता है, लेकिन वो अपराधी उसे उस जगह से ले जाता है। रात को गांधी सोचते हैं कि शायद ये उनका बेटा जीवन हो सकता है, क्योंकि जीवन गांधी के जैसी ही शक्ल सूरत का था। सुनील गांधी को समझाता है कि जीवन अब जिंदा नहीं है और गांधी भी ये जानता था। गांधी कहता है, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अगले दिन देखा जाता है कि वही लड़का गांधी पर नजर रख रहा है। गांधी उसे फॉलो करते हैं। जब गांधी उस लड़के के पास पहुंचते हैं तो लड़का पूछता है, तुम मेरे पिता हो ना? ये सुनकर गांधी पूरी तरह से रोने लगते हैं। पिता पुत्र वहां काफी देर तक बातें करते हैं। इसके बाद गांधी जीवन को लेकर भारत वापस आ जाते हैं। जीवन को देखकर अनु भी बहुत इमोशनल हो जाती है। उनके घर में फिर से खुशहाली और शांति लौट आती है। गांधी अपने सभी परिवार के सदस्यों को बुलाकर जीवन को दिखाते हैं। वहां सुनील की बेटी श्रीनिधि भी मौजूद होती है। धीरे धीरे श्रीनिधि और जीवन के बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। एक समय पर वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद गांधी के बॉस पर हेलमेट पहने एक आदमी हमला कर देता है। हेलमेट पहने हुआ व्यक्ति गांधी के बॉस को एक ट्रेन के अंदर ले जाता है। गांधी भी वहां पहुंच जाते हैं। गांधी और उस व्यक्ति के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन एक मोड़ पर हेलमेट पहना हुआ व्यक्ति गांधी के सामने गांधी के बॉस को मार देता है। जब गांधी उसे फॉलो करते हैं तो वह व्यक्ति अपना ड्रेस बदल लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांधी का बेटा जीवन है। क्या आश्चर्य की बात है। हाँ भाई, अभी तो धमाका शुरू हुआ है और जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे एक के बाद एक धमाके देखेंगे। बॉस की मौत से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर राजीव जीवन को कॉल करके पूछता है, संजय सब कुछ ठीक है ना? जीवन जो संजय है जवाब देता है, हाँ पिताजी सब ठीक है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन ट्रेन में राजीव के साथ उसकी पूरी फैमिली थी, उसकी पत्नी, बेटी और बेटा संजय। लेकिन उस दिन के धमाके में उसकी पूरी फैमिली मर जाती है, केवल राजीव जिंदा रहता है। इसके बाद राजीव थाईलैंड में रहने लगता है। जब गांधी थाईलैंड जाता है और राजीव गांधी की पत्नी और बेटे को देखता है तो वो एक योजना बनाता है। राजीव पहले कुछ गुंडों से गांधी पर हमला करवा देता है और एक लड़की के जरिए गांधी के बेटे का अपहरण करवा लेता है। एक हादसे का नाटक करके गांधी को ये दिखाया जाता है कि उसका बेटा मर गया है। गांधी ये मान लेता है और उसकी मौत पर टूटकर रो पड़ता है, जो कि राजीव नहीं चाहता। इस बीच जीवन जिंदा था। इसके बाद राजीव जीवन को संजय नाम देकर बड़ा करता है और उसे एक क्रिमिनल बना देता है। थोड़े बड़े होने पर जीवन को राजीव समझाता है कि गांधी और गांधी के मेंबर्स ने उसकी माँ और बहन को मार डाला है और उसे उन लोगों को खत्म करना होगा। इस तरह की बातें करके राजीव संजय को भारत भेज देता है। फिर देखा जाता है कि संजय ने अजय को भी मार डाला है। गांधी भी अजय को बचाने के लिए वहां आया था, लेकिन आने से पहले संजय अजय को मार चुका था। गांधी फिर से संजय के पीछे जाता है, लेकिन संजय का चेहरा गांधी नहीं देख पाता। गांधी बहुत खोजबीन करके एक बार में पहुंच जाता है जहां कुछ लड़के लड़कियां प्राइवेट समय बिता रहे थे। गांधी एक लड़के को देखता है जो उसके बेटे जीवन जैसा लग रहा था, क्योंकि जीवन के साथ सुनील की बेटी श्रीनिधि भी थी। उनकी शादी भी तय हो चुकी है और वे यहाँ प्राइवेट समय बिता रहे हैं। गांधी वहां से चला जाता है। दरअसल संजय ने यहाँ आने से पहले अपनी होने वाली पत्नी श्रीनिधि को यहाँ आने को कहा था। इसके बाद देखा जाता है कि गांधी के लोग कुछ अपराधियों को पकड़ते हैं जो फैसल गैंग के सदस्य थे। गांधी अपने बेटे जीवन को कॉल करता है और कहता है कि वो अपनी माँ और बहन का ध्यान रखें, क्योंकि उसकी टीम ने फैसल गैंग के कुछ खतरनाक लोगों को पकड़ लिया है और वो वहां जा रहा है। ये सुनकर जीवन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहां राजीव भी है जो संजय का पिता है। इसलिए संजय जल्दी जल्दी करके सुनील की बेटी श्रीनिधि को किडनैप कर लेता है और सुनील को वीडियो कॉल करके धमकी देता है। वो कहता है कि अगर फैसल गैंग के उन लोगों को छोड़ने का आदेश नहीं देगा तो वो श्रीनिधि को मार डालेगा। संजय कैमरे के सामने नहीं आता, वह केवल पीछे के कैमरे से सुनील को दिखाता है। इसलिए वे सभी अपराधियों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद संजय सुनील की बेटी को नहीं छोड़ता। वह उसके गले में कांच की बोतल से हमला कर देता है। इस बीच गांधी और सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सब अलग अलग तरीके से खोज रहे होते हैं। कल्याण सुनील की बेटी को ढूंढ लेता है। श्रीनिधि अभी भी जिंदा थी और कल्याण को सब कुछ बता देती है। वह बताती है कि जीवन ही ये सब कर रहा है। अब जो कुछ दिखाया जाता है इसे देखने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कल्याण सुनील की बेटी को मार डालता है, यानी घर का राक्षस विभीषण। ये भी फिल्म का एक बड़ा धमाका था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कल्याण असल में राजीव का आदमी है और कल्याण सारी जानकारी संजय को देता था। संजय ने उसी अनुसार कदम उठाकर बाकी लोगों को मारा
फिर सीन वापस वर्तमान में लौट आता है। गांधी सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें वो देखता है कि क्रिमिनल्स को कहाँ रोका गया था और वहाँ राजीव भी दिखाई देता है। गांधी समझ जाता है कि एक बड़ा प्लान चल रहा है। गांधी कुछ नंबरों को फॉलो करता है और फॉलो करते करते जीवन को पकड़ लेता है। वहाँ संजय अपना असली रूप दिखाता है। फिर संजय को पूछताछ के लिए लाया जाता है। वहाँ संजय कुछ भी नहीं बताता। गांधी संजय को बहुत मारता है, फिर भी संजय कुछ नहीं कहता। इसलिए सुनील हथियार लेकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन संजय सुनील के हथियार को ही लेकर सुनील को मार देता है। इसके बाद गांधी किसी तरह से हथियार संजय से छीन लेता है और संजय की ओर हथियार तान देता है। तभी गांधी के फोन पर एक कॉल आती है कि राजीव ने गांधी की पत्नी और बेटी को पकड़ लिया है। राजीव कहता है कि संजय को उसके बताए पते पर लाया जाए, वरना वो गांधी की पत्नी और बेटी को मार डालेगा। इसलिए गांधी मजबूर होकर संजय को लेकर राजीव के बताए पते पर चला जाता है। वहाँ गांधी को बहुत टॉर्चर किया जाता है। दूसरी ओर सुनील कल्याण को मारने के लिए एक जगह आता है, क्योंकि सुनील और गांधी पहले ही समझ गए थे कि कल्याण राजीव का आदमी है और सुनील उस रूम में नहीं मरा था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था। गांधी ने सुनील को बताया कि कल्याण ने उसकी बेटी को मारा है, इसलिए आज सुनील खुद अपनी बेटी की हत्या का बदला लेगा। इसके बाद सुनील कल्याण को मार डालता है। दूसरी ओर संजय क्रिकेट के मैदान में है, जहां हजारों दर्शक मौजूद हैं। संजय यहां एक बम धमाका करेगा। इसी बीच गांधी के लोग आकर गांधी को बचा लेते हैं। इसके बाद गांधी राजीव के सिर पर हथियार तानकर संजय से कहता है कि इन सब चीजों को खत्म कर दे। जब संजय गांधी के साथ बात कर रहा होता है, तभी उस रिमोट को गांधी के एक आदमी द्वारा चुराया जाता है। इसके बाद संजय के लोग उस आदमी का पीछा करते हैं। वो आदमी रिमोट को गांधी की बेटी के पास पहुंचा देता है। फिर संजय गांधी की बेटी के पास पहुंच जाता है। वहां संजय और गांधी के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। एक समय पर संजय गांधी की बेटी को पकड़ लेता है, लेकिन गांधी खुद और उसका बेटा दोनों ही स्मार्ट है, तो उसकी बेटी भी कम नहीं होगी। गांधी की बेटी मौके का फायदा उठाकर संजय के सिर पर वार करती है। उसी समय गांधी बंदूक से जीवन यानी संजय को मार देता है और यहीं पे खत्म होती है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म की कहानी। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस फिल्म का कितना आनंद ले पाए, लेकिन अगर आपको वीडियो का एक भी हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक करें। वीडियो के अच्छे या बुरे पहलुओं के बारे में कमेंट में बताएं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक हुआ है तो माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।